दोस्तों, दुनिया में जिन्नात और खबीस जिन्नात इन सब का वजूद है, इस बात को तो हर कोई मानता है। कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जो इसको अंधविश्वास और मात्र वहम समझते हैं, लेकिन जिनके साथ ये घटनाएं होती हैं और जिनके साथ ये सब चीज़ें गुजरती हैं, उनको तो इस बात का पूरा यकीन है कि जिन्नात खबीस ये चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं। आज की स्टोरी भी एक खबीस जिन्नात पर ही बेस्ड है। ये स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम तस्मिया खान है। तो आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उन्हीं की कहानी। मेरा नाम तस्मिया खान है और मैं देवास की रहने वाली हूँ। और ये घटना मेरे साथ तब घटित हुई जब मैं अपनी शादी के बाद अपने हनीमून के लिए कश्मीर गई हुई थी। ये घटना जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, जो मेरे साथ घटी हुई है, ये बहुत ही खौफनाक, बहुत ही डरावनी और दर्दनाक घटना है। जब भी मैं इस घटना को याद करती हूँ और आज भी मेरे जहन में जब ये घटना याद आती है तो मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं कांपने लगती हूँ। यहाँ तक कि मेरे साथ साथ मेरे पति की भी रूह कांप जाती है जब हम ये घटना याद करते हैं। ये बात है साल 2009 12 दिसंबर की, जिस दिन हम देवास से कश्मीर पहुंचे थे अपना हनीमून मनाने के लिए। उसी रात हमने एक 3rd क्लास होटल वहां पर बुक कर लिया था, जहां पर ज्यादा सुविधाएं तो अवेलेबल बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उस वक्त हमारे साथ ज्यादा कैश ना हो पाने की वजह से हमें उस होटल में रुकना पड़ा और इसीलिए हमने 3rd क्लास होटल में एक रूम बुक कर लिया था। क्योंकि ये उस दौर की बात है जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी हर जगह अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। जिस रात हम कश्मीर पहुंचे तो उस वक्त मैं और मेरा पति दोनों बहुत ज्यादा थक चुके थे। थकान इतने लंबे सफर के बाद हो ही जाती है, तो हम भी नॉर्मल थक चुके थे। इसीलिए हम दोनों जल्द ही खाना खाकर सो गए। हम दोनों गहरी नींद में थे। तभी अचानक रात के एक पहर में मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा हो, और वो आवाज भी ऐसी थी कि वो आवाज सुनकर मेरी नींद में से ही आंख खुल गई। तभी मैंने आंख खोलते ही सोचा शायद ये मेरा वहम है या फिर ख्वाब में मुझे किसी ने आवाज दी होगी जिसकी वजह से मेरी अचानक नींद खुल गई। तो मैंने सोचा कि अब नींद खुली गई है तो मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चले गई। वॉशरूम के अंदर एक छोटी सी विंडो थी जिसके अंदर शीशा यानी कि कांच भी नहीं लगा हुआ था। वहां से मैं बाहर की तरफ देखती हूँ कि वहां पर बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और हवा भी काफी तेज चल रही थी, और वहां के आसपास के पेड़ काफी जोरों से हिल रहे थे। मैं आप सभी को साथ साथ ये भी बताती चलूं कि जिस होटल में हम दोनों यानी कि पति पत्नी रुके थे, उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ जंगल ही जंगल था। जंगल के बीचों बीच ये होटल थी, क्योंकि अक्सर कपल्स को जंगल की तरफ रुकना बेहद ज्यादा पसंद आया करता था, वो भी इन वादियों में। और यही सोचकर हमने भी इस रोमांटिक माहौल में इस तरफ होटल में रूम बुक कर लिया था। जब मैं फ्रेश हो रही थी तो उस छोटी सी विंडो से बहुत जोर जोर से हवा अंदर की तरफ आ रही थी, यानी उस विंडो से ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी, और खिड़की पीछे होने की वजह से साथ में ही बारिश की कुछ बूंदें मेरी पीठ पर आकर भी गिर रही थी। मैं जल्द से जल्द फ्रेश होकर अपने बेड पर आकर लेट गई। मैं आधे घंटे तक सोने की कोशिश करती रही, लेकिन मुझे कमबख्त नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे पति भी अब गहरी नींद में सो रहे थे। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि ये सब क्या हो रहा है, तो मैं अपना फोन चलाने लग गई। अभी मैं फोन चलाते हुए मुझे 5 मिनट ही हुए थे कि तभी अचानक से वहां की लाइट चली गई। मेरे आसपास अब काफी अंधेरा छा गया था। मुझे अचानक से अब डर लगने लगा था। मैंने सोचा कि अब क्यों ना अपने पति को भी उठाया जाए, लेकिन तभी 5 मिनट के अंदर लाइट वापस आ गई। मैं तो मन ही मन होटल वालों को गालियां भी दे रही थी। हम लोग कश्मीर की इन वादियों में लगभग 6 से 7 दिन तक रुकने वाले थे, और उस रात कब मैं फोन चलाते चलाते सो गई मुझे खुद को पता भी नहीं चला। फिर जब मैं सुबह उठी तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और मुझे बहुत जोरों का बुखार चढ़ चुका था। आज के दिन मैंने और मेरे पति ने सोचा था कि हम बाहर की तरफ पहाड़ की तरफ घूमने जाएंगे, पर मेरी अचानक तबीयत खराब होने को देखकर जिशान बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। जिशान मेरे पति का ही नाम है। आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि मेरे पति का असली नाम कुछ और है और वो हिंदू धर्म का है। और मैं आपको बताते चलूँ कि हमने लव मैरिज की है। निशांत हिंदू है और मैं एक मुस्लिम, लेकिन उसको मैं प्यार से जिशान बुलाती हूँ। जिशान ने वहीं के पास के एक हॉस्पिटल में मुझे दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रा थकान की वजह से इन्हें बुखार की हरारत है,
ज्यादा भागदौड़ करने की वजह से इंसान हरारत में आ ही जाता है, जिसकी वजह से इनको भी बुखार चढ़ गया है। मैं आपको दवाई लिखकर दे रहा हूँ, आप ये मेडिकल स्टोर से ले लीजिए, एक दिन में आपकी बीवी ठीक हो जाएंगी। दवाई लेकर जिशान और मैं वापस होटल आ गए। कमरे में आए जब तक कि जिशान मेडिकल स्टोर से दवाई भी लेकर आ गया था। जैसे ही हम कमरे में आए और जिशान ने मुझे दवाई दी तो मैंने दवाई खाई और उसके बाद मैं सो गई। अब मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। फिर मेरी आंख दोपहर के 3 बजे जाकर खुली। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि जिशान भी गहरी नींद में सो रहे थे, वो भी मेरे पास ही। तभी अचानक मेरा अजीब सा मन करने लगा। मैं अचानक से वॉशरूम की तरफ गई और मुझे फिर उल्टी आने लगी। मुझे उस 1 घंटे के अंदर यानी कि 3 से 4 बजे के बीच में ही कम से कम 3 से 4 बार उल्टी हो चुकी थी। उल्टी करने के बाद मैं फिर से जिशान के बराबर में आकर वापस से सो गई। जब मैं सो रही थी तो उस वक्त मुझे एक बहुत ही ज्यादा डरावना सपना आया। सपने में देखती हूँ कि मैं अपने पति के साथ जिस होटल में आई थी उसी होटल में मैं लेटी हुई हूँ और हमारे कमरे की लाइट्स भी बंद है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा मौजूद है। सपने में जब मैं लेटी हुई थी तो मुझे अपने शरीर पर ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई ना कोई मेरे जिस्म के हर एक हिस्से में सुई चुभा रहा है। अभी सपने में मेरे साथ ये सब हो ही रहा था कि एक झटके में मेरी फिर से आंख खुल गई। मैं ऊपर वाले का नाम लेती हूँ कि थैंक गॉड ये एक सपना ही था। अगर हकीकत होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि मैं जैसे ही आंख खुलकर उठती हूँ तो मेरे बॉडी पर मुझे पूरी तरह दर्द महसूस हो रहा था। जब मैं उठती हूँ और फिर अपने पेट पर से फौरन अपनी टी शर्ट हटाती हूँ तो मैं देखकर हैरान रह जाती हूँ कि मेरे पेट पर छोटे छोटे सुई चुभोने के निशानात मौजूद थे। मेरे पूरे शरीर पर देखा जब मैंने तो वो निशानात पूरे शरीर पर मौजूद थे। मेरे पति जिशान अभी भी सो रहे थे। मुझे अब बहुत ज्यादा डर लग रहा था और ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था बहुत ही खतरनाक था। तभी जिशान भी उठ जाते हैं और जैसे ही मैं अपने पति जिशान को उठा हुआ देखती हूँ तो मुझे उनको देखकर अचानक से रोना आ जाता है और मैं रोने लग जाती हूँ। तभी मेरे पति जिशान मुझसे कहते हैं, क्या हुआ तस्मिया, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है, बताओ मुझे तस्मिया। तो मैं उन्हें अपनी टी शर्ट उठाकर अपने शरीर पर सुइयों के निशान दिखाती हूँ जो कि मेरे शरीर पर बन चुके थे। मेरे पति जिशान भी उन सुई के निशानात को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ तस्मिया तुम्हारे साथ। तो मैं उन्हें शुरू से तफसील के साथ अपना सपना और अपने सपने के बारे में बताती हूँ कि सपने में मैंने ये देखा और जैसे ही उठकर मैंने अपने शरीर को देखा तो मुझे निशानात अपने शरीर पर मौजूद मिले। मैंने उन्हें बताया कि सपने में मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया था कि कोई मुझे सुइयां चुभा रहा हो। जब मैंने उठकर देखा तो जिशान मुझे असलियत में भी अपने बदन पर सुइयों के निशान मिले। उसी दिन जिस दिन मैंने सपना देखा था और तकरीबन 10 बजे करीब हम दोनों ने खाना खाकर सोने चले गए थे और सोने से पहले मैं फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ भी गई थी। लेकिन उस दिन एक और हैरत अंगेज और अजीब घटना मेरे साथ हुई। जब मैं फ्रेश होने गई थी तो मुझे अपने निचले हिस्से में दर्द होने लगा था। जब मैं वॉशरूम में बाथरूम कर रही थी तभी पूरे वॉशरूम में ठंडी हवा फैलने लगी। हवा के साथ साथ एक स्मेल भी आ रही थी और वो स्मेल किसी सड़े हुए मांस की बदबू की तरह लग रही थी। तभी मैं वॉशरूम में लगे अपने सामने जो शीशा लगा हुआ था उसमें देखती हूँ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं घबरा जाती हूँ और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वहां पर कोई नहीं होता। आखिर तस्मिया के साथ ये सब क्यों हो रहा था और वहां पर क्या किसी शय का या किसी रूह का वास था, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।